हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आइए आज मॉडल्स में हम जानते हैं वुड और वुड नॉट का प्रयोग। आप देख रहे हैं यहाँ वुड के दो प्रयोग जो है दो प्रकार से होते हैं। यहाँ इस चार्ट में मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से जो है शो कर रखा है। आप देखें, एक तो होता है इसके जो दो तरह से कैसे यूज होता है वुड। एक तो होता है विल के पास्ट टेंस के रूप में। अब विल के पास्ट टेंस के रूप में तो कब होता है, जब डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग जो है हम जो है रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो ये इनडायरेक्ट स्पीच के जो है रिपोर्टिंग स्पीच का जो विल है वो बदलकर वुड हो जाता है। फिर उस समय तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर ले, बदलते समय क्या हो जाएगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो रिपोर्टिंग स्पीच का विल वो बदलकर वुड हो जाता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम सीख चुके हैं। खाली एक जो है आपको रिवाइज करना है, देखना है। ये याद रखने की बात है कि विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड या वुड नॉट का प्रयोग होता है। ये देखिए एग्जांपल के द्वारा भी मैंने इसको क्लियर किया है। ही सेड मोहन विल कम हियर टुमारो। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब यहां देखिए आप, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, सेड। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो गया, यहां ये जो विल है मोहन के आगे आप देख रहे हैं, ये विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो क्या हो गया सेंटेंस, ही सेड दैट मोहन वुड कम देयर द फॉलोइंग डे। अब बात आती है दूसरे प्रकार से इसका यूज कैसा होता है। तो मॉडल्स के रूप में जो है इसका प्रयोग होता है मॉडल के रूप में, और मॉडल के रूप में इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप देख रहे हैं मैंने उनकी एक जो है लिस्ट जो मैन इसके यूज हैं मॉडल के रूप में वो लिख रखे हैं। एक है विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ये हम आगे एक एक का एग्जाम्पल लेकर के जानेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैसे इसका प्रयोग होता है। तो एक तो इसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एक होता है भूतकाल की आदत बताने के लिए, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, तो एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। इसी तरह से हम अगर किसी की इच्छा सहमति जानना चाहते हैं किसी काम के लिए तो भी हम जो है वो वुड का प्रयोग वुडंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें किसी का इरादा जानना है, इंटेंशन जो है, हम खुद का इंटेंशन इरादा प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग क्या होता है। और जो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है वो एक ये भी है भूतकाल की संभावना, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी। तो ये हमारे इसके मुख्य प्रयोग थे। अब हम एक एक को थोड़ा विस्तार से जानेंगे एग्जांपल्स लेकर के। यहां हम चर्चा कर रहे हैं मॉडल्स के रूप में, तो हम मॉडल्स के इसके प्रयोग जानेंगे। एज ए मॉडल वुड और वुडंट कैसे काम करता है, कैसे यूज होता है, वो हम यहां जानेंगे। तो पहला हमारा प्रयोग था पोलाइट रिक्वेस्ट। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए कैसे होता है। यहां हमारे पास पहले भी एक मॉडल आ चुका है, आपने देखा होगा कि हम आपको बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वो भी यूज हो सकता है। तो फिर हम कैसे देखें कि कुड का यूज करना है या वुड का प्रयोग करना है। तो विनम्र निवेदन के लिए ये ध्यान देना है कि यह जो है फॉर्मल होता है, जो कुड है वो लेस फॉर्मल होता है, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं। आपको पहले बताया था कि जब हम हकीकत में कार्य चाहते हैं तब कुड का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम हकीकत में नहीं केवल जो है फॉर्मेलिटी करते हैं तो वुड का प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए रूप में। देखिए कैसे इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आपके घर कोई मेहमान आया है तो आप उसे कहते हैं
यू, ये आपको एग्जाम में ऐसा ही सेंटेंस दिया हुआ आ सकता है। अब यहां देखिए, ये हमारा एक फर्ज है, हम केवल फॉर्मेलिटी भी करना चाह सकते हैं। हमको पता है कि जो है अब ये खाने का टाइम हो रहा है और जो है जब मेहमान जल्दी में जाने को है, लेकिन फिर भी हम मेहमान के सामने हम जो है हमारा फर्ज अदा करने के लिए कह ही देते हैं कि एक कप चाय तो चलेगा ना। तो यहाँ जो है ये हमारी नई इच्छा होते हुए भी हम उससे कहते हैं कि एक कप चाय चलेगा, एक कप चाय तो लेंगे ना। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, या वुड यू टेक ए कप ऑफ टी। तो ये इस तरह से जब अगर हम कह रहे हैं तो ये क्या है, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, तो यहां मॉडल वुड का प्रयोग होता है। अब जा रहा है मेहमान, एक और एग्जांपल देखिए नेगेटिव में। नेगेटिव भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो है पोलाइट रिक्वेस्ट हमेशा अफर्मेटिव हो। तो नेगेटिव में कैसे, जैसे समझिए आप मेहमान जा रहा है, आप जाते हुए को भी एक बार कहते हैं कि सुबह ही चले जाते, तो क्या आप आज रुक नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे वुडंट यू स्पेंड ए नाइट विद अस, क्या आप एक रात हमारे साथ नहीं बिता सकते। हम कहते हैं आज की रात तो यहीं रुक जाते, क्या आप एक रात हमारे साथ नहीं बिता सकते, जबकि हम जानते हैं या हमारी इच्छा भी नहीं है, चाहे हम फॉर्मेलिटी के लिए कह रहे हो उसको रोकने के लिए। तो यहां जो है ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, लेकिन ये कैसी है, ये लेस फॉर्मल है। तो इसलिए जो है ये सॉरी फॉर्मल है, इसलिए फॉर्मल जो है, फॉर्मल में क्या यूज होगा, वुड और वुडंट। लेस फॉर्मल में वुड कुडंट। दूसरा इसका जो है आपको प्रयोग हमने लिया है वो था पास्ट इंसिडेंट्स या पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपको बताया कि भूतकाल की आदतों को प्रकट करने के लिए भी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब वो पास्ट हैबिट को कैसे एक्सप्रेस करता है, भूतकाल की आदत को कैसे बताएंगे, तो वो जो है ये देखना है आपको एग्जांपल्स के द्वारा कि भूतकाल की आदतों को इसके जो है द्वारा कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। होता है आप कहना चाहते हैं कि हिंदी में सेंटेंस आपका कि कई बार मेरे दादाजी बहुत नाराज हो जाते थे या बहुत क्रोधित हो जाते थे। अब दादाजी आपके जो है वो जिंदा नहीं है, आप बीती बातें याद करके बता रहे हैं, लेकिन ये दादाजी की क्या बता रहे हैं आप, आदत, कि वो दादाजी को कई बार बहुत गुस्सा आ जाता था, कई बार मेरे दादाजी बहुत क्रोधित हो जाते थे। अब इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे कि समटाइम्स माई ग्रैंडफादर would get very angry। यहां ये जो है वो दादाजी की भूतकाल की आदत बताए जाने के लिए जो है कहा जा रहा है, इसके रूप में ऐसा आप कह सकते हैं। अब इसी तरह से आपको था कि किसी व्यक्ति के अगला जो प्रयोग बताया इसका वो था सहमति जानने के लिए या उसकी इच्छा जानने के लिए, और ये ज्यादातर होता है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक के रूप में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में इसका ऐसा प्रयोग होता है। तो यहां ध्यान दें, प्रश्नवाचक वाक्यों में नेक्स्ट इसका यूज है प्रश्नवाचक वाक्यों में इच्छा या सहमति जानने के लिए। ये आपको इसका यूज बताया है। अब ये कैसे होता है देखिए, टू नो विश और एक्सेप्टेंस, तो इच्छा या सहमति जानने के लिए। अब आप अगर किसी को कहते हो कि
वुड यू लाइक टू विजिट आवर विलेज। आप किसी को एक तरह से कहना चाहते हैं कि क्या आप हमारा गांव देखना पसंद करोगे। तो अब यहां आप उसकी इच्छा जानना चाहते हैं, यहां आप क्या जानना चाहते हैं, उसकी विश, इच्छा जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छा है क्या हमारा गांव देखने की। तब तो चलो आज मैं आपको मेरा गांव दिखा देता हूं। तो यहां ये वुड उसकी विश को, उसकी इच्छा जानने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह से आप कह सकते हैं उसकी सहमति लेना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं। वुड यू माइंड टू वुड यू माइंड माई स्मोकिंग हियर। मान लीजिए आप धूम्रपान करते हैं या कोई जो है कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और वो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति पास में बैठे हुए व्यक्ति से जो है उसकी बड़ी इच्छा हो रही है धूम्रपान करने की। वह चाहता है कि कहीं इनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो वह उनसे पूछना चाहता है कि आप मेरे जो है यहाँ धूम्रपान करने का बुरा तो नहीं मानेंगे। वुड यू माइंड माई स्मोकिंग हियर। तो यहां ये जो है वो क्या चाहता है, उसकी एक्सेप्टेंस चाहता है या यूं कहिए कि उसकी जो है परमिशन चाहता है। अगर वो अलाउ कर देगा कि हाँ पी लीजिए कोई दिक्कत नहीं, स्मोकिंग यू कैन डू स्मोकिंग, तो तब तो वो कर लेगा। अगर वो कहेगा नो तो फिर नहीं। तो यहां उसकी एक्सेप्टेंस या परमिशन चाहने के लिए भी है। तो ये इसका यूज था। इसी तरह से एक यूज आपको बताया है, इसका जो यूज था वो था इंटेंशन प्रकट करने के लिए। आप अपना इरादा, इंटेंशन प्रकट करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना इंटेंशन बताना चाहता है तो वो इंटेंशन बताने के लिए भी वुड का प्रयोग कर सकता है। अब इरादा प्रकट करने के लिए कैसे इंटेंशन, इरादा जैसे आप कहते हो कि आई वुड सर्व माई कंट्री। टिल माई लास्ट ब्रेथ। मैं मेरी आखिरी श्वास तक देश की सेवा करूंगा। कोई सैनिक है या आप हैं, हम मैं हैं, कोई भी जो है अगर ये कहना चाहता है, अपना ये इरादा दृढ़ता के साथ कहना चाहता है कि मैं मेरी आखिरी श्वास तक भी देश की सेवा करूंगा, तो ये क्या है, उसका इंटेंशन, इरादा है। वो जरूरी नहीं इरादा नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में क्या है, आप जो कहते हो ये यूं भी कह सकते हो कि आई वुडंट यूज फॉरेन प्रोडक्ट्स इन माई लाइफ। मैं मेरी जिंदगी में विदेशी उत्पाद कभी काम में नहीं लूंगा। तो अब आपने ये कसम खा रखी है, आपने ये ठान लिया है, आपका ये पक्का इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं विदेशी उत्पाद कभी काम में लूंगा, स्वदेशी उत्पाद ही काम में लूंगा। तो ये क्या है आपका यहाँ इंटेंशन है। लेकिन ये है तो इंटेंशन, लेकिन कैसे है, ये नेगेटिव फॉर्म में है। तो ये इस तरह से जो है इरादा जताने के लिए भी होता है। और जो है बीती संभावना, आपको एक और प्रयोग बताया था पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी के रूप में कैसे होता है, एक एग्जांपल हम उसका भी लेकर देखते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम बीती संभावना को भी जो है पास्ट पॉसिबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसमें वो देखें एग्जांपल के द्वारा।
निशा, नेहा, किसी का भी नाम लेकर के हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपके घर में, कोई परिवार में, रिलेशन में निशा नाम की लड़की थी और वो जो है मर चुकी है, लेकिन अगर हम उसके लिए कहते हैं कि वो अब अगर जो है जब मरी थी या उसकी डेथ हुई थी तब वो कितने साल की होगी, तो वो हम भूतकाल की एक संभावना प्रकट कर रहे हैं। तो निशा वुड बी अबाउट 26 ईयर्स। अब ये जरूर नहीं डेथ ही हुई हो, कोई हम कह सकते हैं कि जब उसने जो है आईएएस की या आरएएस की एग्जाम पास की थी तब वो लगभग 26 साल की होंगी। अब ये हम एक पॉसिबिलिटी, हमें डेफिनेट पता नहीं कि वो कितने साल की थी, केवल हम एक संभावना प्रकट कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, निशा वुड बी अबाउट 26 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी पास्ड आरएएस एग्जाम यहां आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जब निशा ने जो है आरएएस की एग्जाम पास की थी तब जो है वो लगभग 26 साल की होगी, 26 ईयर्स की होगी। ये डेफिनेट हमें पता नहीं है, केवल हम क्या बता रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी, संभावना बता रहे हैं। तो इस तरह से भूतकाल की संभावना बताने के लिए भी जो है वुड का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है, आपको कैसा समझ में आ रहा है, आप कमेंट्स में जाकर के बता सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप वहां जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।